देखिए पत्रकार महोदय, किसानों के भारी दबाव के कारण और तमाम देश के बड़े बड़े किसान नेताओं के आग्रह पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिन बाद अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। और बड़ी बड़ी पंचायतों में लगातार 3 दिन से जो पीछे पंचायतें हुई हैं, उसमें एक ही बात निकल के आती थी कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दें। तो सभी के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है, आज समाप्ति की घोषणा कर दी है। अच्छा, इसमें क्या केंद्र सरकार से भी कोई फोन वगैरह पहुंचा? ये खबर आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान फोन कर सकते हैं या कोई केंद्र से फोन कर सकता है? नहीं, देखिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से कहा था कि हम 4 मई को बातचीत का दौर जारी रखेंगे और उस दौर में हम चाहते हैं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना आमरण अनशन खत्म कर दें। तो शिवराज सिंह चौहान जी का भी ट्वीट है, परसों इन्होंने ट्वीट किया था। और किसानों का भी भारी दबाव था, जो बार बार किसान अपील कर रहे थे कि लड़ाई बड़ी लंबी है और इसमें हम चाहते कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमारा मार्गदर्शन करें। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आज सरहिंद में जो पंचायत का आयोजन था, उस पंचायत में आमरण अनशन की समाप्ति की घोषणा कर दी है। अच्छा, अब उनकी तबीयत कैसी है मनोज जी? देखिए, तबीयत तो उनकी पहले दिन से उनके स्वास्थ्य को लेके सभी किसान चिंतित थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 132 दिन तक कुछ नहीं खाया हो, उसका अंदाजा लगाया जा सकता कि उनके हालात कैसे होंगे। लेकिन फिलहाल किसान बड़े खुश हैं, क्योंकि उनका जर्नैल, उनका योद्धा उनके बीच में रह के आगे की लड़ाई की तैयारी करेंगे। और उनकी तबीयत को देखते हुए भी, उनकी तबीयत वैसे तो काफी नाजुक थी और डॉक्टरों की टीम उन पे लगातार वर्क कर रही थी। तो अब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जल्द से स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जल्द से स्वस्थ होकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी देश के किसानों के बीच मिलेंगे। मनोज भाई, एक सवाल ये है कि अब आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? बस मैं एक ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि दबाव अब जिस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करा था अनशन के जरिए, वो खत्म हो गया, तो क्या इससे कोई कमी आएगी? किसानों की आगे रणनीति क्या है? आप लोग आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आंदोलन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं और आंदोलन में अगर उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो आंदोलन अगर एक गति में चलेगा तो मुझे लगता है कि वो आंदोलन सफल नहीं होगा। जिस तरीके से इस आंदोलन में भी सभी ने देखा कि बड़े मजबूत तरीके से जब किसान एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, तो बड़े मजबूत तरीके से सरकार डरती भी थी और सरकार उसमें हमने देखा भी है कि सरकार को टेबल पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के दबाव में। और सरकार कुछ मांगों पे सहमति बनाने के लिए भी तैयार थी। तो देखिए, आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अब आंदोलन किसी एक साइड से न चलकर आंदोलन अब पंचायतों के माध्यम से चलेगा। बड़ी बड़ी ऐतिहासिक पंचायतें पूरे देश भर में की जाएंगी, पूरे देश भर के किसानों को एकजुट किया जाएगा और आगे की रणनीति जो भी कार्यक्रम होंगे वो सब पंचायतों के माध्यम से दिए जाएंगे। और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम जो भी फैसला लेगा, उस फैसले का पालन करने का काम तमाम देश का किसान करेगा। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से सभी किसानों का यही आग्रह था कि वो हमारे बीच रह के हमारा मार्गदर्शन करते हुए इस आंदोलन को उसके मुकाम तक लेके जाएं। तो भले ही संभू और खनौरी मोर्चे की साइट को सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए कुचलने का प्रयास किया हो, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे कि इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस आंदोलन को इसके जीत तक नहीं लेके जाएंगे, जब तक इस आंदोलन को इसके मुकाम तक नहीं लेके जाएंगे, जब तक किसानों की मांगों को, उनके हक और अधिकारों को पूरा होने तक इस आंदोलन में निरंतर लगे रहेंगे और पंचायतों के माध्यम से सारी जानकारियां साझा करते रहेंगे। और आगे की रणनीति, अभी हरियाणा में भी पंचायतों का दौर चलेगा, अभी पंजाब में पंचायतों का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पंचायतों के माध्यम से आगे आंदोलन को गति दी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। जी। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।